पुष्य को ना सबसे ऑस्पिशियस नक्षत्रों में माना जाता है। ओके, और ऐसा बोला जाता है लाइक ओके, रविवार है पुष्य नक्षत्र है कोई भी काम कर सकते हैं, गुरुवार है पुष्य नक्षत्र है कोई भी काम कर सकते हैं। इवन भगवान राम की शादी के समय पर भी उन लोगों ने यही देख लिया था कि गुरुवार है पुष्य है शादी करा दो, और वो गड़बड़ हुई, इसलिए बाद में ये चलन आ गया कि नहीं पुष्य नक्षत्र को शादी में अवॉइड करो, क्योंकि भगवान राम की शादी को देख के लोग डर गए। उस समय पहले पुष्य नक्षत्र में शादी हुआ करती थी, इसलिए भगवान राम की हुई, बाद में मना कर दिया कि नहीं पुष्य नक्षत्र में शादी नहीं करना है, बाकी कुछ भी और कर सकते हैं। तो ऑस्पिशियस नक्षत्र है ये। और पुष्य नक्षत्र जो है वो नक्षत्र है शनि का। अभी यहाँ पे लगता है सैटर्न का नक्षत्र सबसे ऑस्पिशियस नक्षत्र में कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ना शनि का इंटरनल नेचर पता चलेगा। अभी आपने देखा शनि का एक्सटर्नल नेचर, जहाँ पे वो क्रूर है, जहाँ पे वो धीरे हैं, जहाँ पे वो हर चीज में स्ट्रगल देके चीजें देते हैं, उनके नक्षत्रों से पता चलेगा कि शनि एक बहुत आध्यात्मिक प्लैनेट है। तीनों वाटर साइन, कैंसर राशि का सेंटर नक्षत्र पुष्य है। पहला नक्षत्र जहाँ खत्म हो रहा है वो पुनर्वसु है, कैंसर की शुरुआत हो रही है पुनर्वसु में, बट जो मिडल नक्षत्र कैंसर का पूरा पूरा पुष्य नक्षत्र कैंसर राशि में आता है, और कैंसर एक स्पिरिचुअल राशि है, मोक्ष त्रिकोण की राशि है। सेम आपको स्कॉर्पियो और पाइसीज में दिखेगा, स्कॉर्पियो और पाइसीज में भी जो सेंटर नक्षत्र होगा ना वो शनि का नक्षत्र ही होगा। ओके, तो वाटर साइंस का सेंटर नक्षत्र अगर शनि रूल कर रहा है, दैट मीन्स कि शनि एक बहुत डीप इनसाइड एक बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आपके कर्मों का फैसला करते हैं सो दैट आप कर्मों के बियॉन्ड जा पाए, इस लाइफ एंड डेथ की साइकिल के बियॉन्ड जा पाए। तो वो जितना भी कार्मिक चीजें शनि दे रहे हैं हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वो प्यूरिफिकेशन के लिए है। कैंसर राशि को हम हृदय से भी जोड़ा है, हमने प्यूरिफिकेशन से भी जोड़ा है, और हृदय में ही भगवान का वास होता है। तो कैंसर राशि जो है कर्क राशि, उसका सेंटर पोर्शन शनि रूल करते हैं, मतलब आपके कहीं ना कहीं हृदय हृदय को प्यूरिफाई करने में शनि का बहुत बड़ा रोल है। तो वो जो भी प्रॉब्लम 7.5 शनि की ढैया हमें दे रही है ना, वो अल्टीमेटली हमें प्योरिटी की तरफ, सेंस को प्यूरिफाई करने के लिए वो सारी प्रॉब्लम्स आती है। सेंस प्यूरिफाई कैसे होते हैं, जब वो सेंस का नेगेटिव प्रभाव हम झेलते हैं, जब दुख प्राप्त होता है, जब संघर्ष प्राप्त होता है, जब डिफेमेशन प्राप्त होता है, जब लांछन लगता है कैरेक्टर पे, इससे इंसान प्यूरिफाई होता है, इससे हमारे सेंस प्यूरिफाई होते हैं। जब हम बीमार होते हैं, जब बीमारियों से हमें कष्ट मिलता है, ये सारे कष्ट क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, हमारे सारे जो भी हमने कुछ नेगेटिव कर्मास क्रिएट करे होंगे ना, उसका फल है ये। वो फल झेल के हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। ओके, और वहीं पर प्रेज मिल रहा है, फेम मिल रही है, हर चीज अच्छा अच्छा मिल रहा है। मतलब वो कैसे मिल रहा है, पुण्यों का, पुण्य खर्च होते हैं उसके अंदर हमारे। ओके, तो शनि का काम है आपको अल्टीमेट पे ले जाना, आपको मुक्ति पर ले जाना। तो शनि आपको प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके कर्मांश को करेक्ट करने का काम करता है। और वो जो हमारा ट्रांजिशन है, लाइक जुपिटर, जुपिटर का नक्षत्र आता है, वो कौन से एज को बताता है, वो बताता है जब हम 16 17 18, मतलब जब आपकी ना फिलोसॉफी स्ट्रांग हो जाती है, आप जब कोई हायर डिग्रीज हम कब करते हैं, 16 साल तक 12th क्लास तक पहुंचते हैं, उसके बाद में हमारी हायर लर्निंग हायर डिग्रीज आती है। तो आर्द्रा वो हमारा वो समय है जब बिगड़ने के चांसेस है, 11 साल से 15 साल की जर्नी। फिर आता है जुपिटर, जो आपको स्पेशलाइजेशन देता है, जो आपको एक पर्टिकुलर ज्ञान के स्किल को देता है, इसलिए 16 साल में ही जुपिटर मिच्योर भी होता है। जुपिटर का मेच्योरिटी एज 16 ईयर्स है। वो ये बता रहा है कि अब आप हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो चुके हो, अब आप कोई भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज ले सकते हो, एक स्किल सेट डेवलप कर सकते हो। तब तक आप बस बेसिक्स को सीखते हो, फिर आप एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, कोई पर्टिकुलर डिग्री करते हो। तो ये वाला जो एज होता है ना, वो आपका एज होता है जुपिटर का, ठीक है, 16 साल से 23 आप समझ लो। उसके बाद में शनि का नक्षत्र आता है पुष्य, और वो शनि का नक्षत्र आपका कौन सा एज बताया, जब आप काम के लिए, जब आप दुनिया में एंटर करते हो। एजुकेशन जब तक पढ़ाई चल रही है ना, तब तक दुनिया से इंट्रोडक्शन नहीं होता है, तब तक हम अपनी फैंटेसी लीला में रहते हैं। जैसे ही एजुकेशन खत्म हुआ, तब दुनिया की हकीकत पता चलती है कि कितना मुश्किल है दुनिया के अंदर स्थान प्राप्त करना, डिग्रीज मिलने के बाद जॉब लगना कितना मुश्किल है, किस प्रकार से लोगों से डील करना पड़ता है। तो जो रियलिटी चेकअप होता है ना, वो हमारा 20s में होता है, स्पेशली 23 की एज से लेके 30 तक इंसान को ना पूरी दुनिया की रियलिटी दिखाई जाती है। वो शनि का तत्व है, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकलिटी दिखाता है दुनिया की, जो आपको काम देता है, जो आपको मेहनत करना पड़ता है, जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन में जाना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, वो सब है शनि। ओके, तो फिर सैटर्न का ये जो पुष्य नक्षत्र है, उसको हमने ऐसे कनेक्ट किया कि हमारी लाइफ की जर्नी में ये पुष्य नक्षत्र का रोल है। ओके, अभी यहाँ पर जो पुष्य नक्षत्र है, वो क्या क्या चीजों को और डिनोट करता है उसको हम समझते हैं।
पहली बात ये सैटर्न का नक्षत्र है और तीनों वाटर साइंस का सेंटर नक्षत्र शनि के डिपार्टमेंट में आता है। ये रीजन है कि क्यों हमने वाटर साइंस को आध्यात्मिक राशि कहा। आपको ये सब में पता चलेगा। अभी मैं नक्षत्र को वापस एक बार हम लोग टोटल समरी इसका करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी राशि को आप जब धर्म की राशि, अर्थ की राशि ऐसे जब बोलते हो ना, उसका कहीं ना कहीं रीजन नक्षत्रों से ही आता है कि उसमें क्या नक्षत्र बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, उसी का एलिमेंट लेके तो वो राशियां बैठी है और उसी से वो राशियां अपना फल देती है। ओके, तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र, और इसीलिए पुष्य को ऑस्पिशियस बोला गया है क्योंकि वो हृदय की एनर्जी है, आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड है आपका पुष्य नक्षत्र। तो वो बहुत ज्यादा प्योरिटी, बहुत ज्यादा इमोशंस, पॉजिटिविटी को डिनोट करता है। ओके, अभी यहाँ पर आ, इसका पुष्य का प्रभाव हम देखते हैं। इसको ना एक्सीलेंट फॉर न्यू बिगिनिंग बोला गया है। किसी भी चीज के आरंभ के लिए ये बहुत अच्छा है, इसीलिए मुहूर्त में पुष्य को यूज कर लिया जाता है कि कोई भी नया काम करना है हमने, पुष्य नक्षत्र अगर होता है ना तो उसको अच्छा माना जाता है। फिर वो वार के साथ मैच कर लेते हैं कि वार भी अच्छा है, तिथि भी अच्छी है तो ठीक है, पर नक्षत्रों में पुष्य को इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑस्पिशियसनेस। बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर होता है, दूसरों के लिए करना, दूसरों की मदद करना। गुड फूड, ये लोग रिसोर्सफुल, इनको दूसरों को भोजन प्रोवाइड करना, अच्छा भोजन बनाना, और मेनली जो बेसिक नीड होती है जीने के लिए वो भोजन है, वो आपको कैंसर राशि से कनेक्ट करते हो आप, और वो पुष्य से कनेक्ट करते हो। ओके, तो फूड जो है ना वो भी पुष्य में आता है। बहुत ज्यादा मदरली नेचर होता है पुष्य वाले लोगों का, नर्चरिंग नेचर होता है, हमेशा दूसरों को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, दूसरों को ग्रोथ में मदद करना, ये सब नेचर आपको अच्छी चीजें आपको पुष्य से आप कनेक्ट करोगे कि नरिशमेंट का नक्षत्र है, ग्रोथ का नक्षत्र है, प्राकृतिक चीजों का नक्षत्र है, मदरली नेचर का नक्षत्र है। ओके, और इसका जो सिंबलिज्म है वो है एरो एंड अ सर्कल। तो यहाँ पे पुनर्वसु एरो था जो युद्ध को बता रहा है, बट यहाँ पे एरो एंड अ सर्कल है, मतलब युद्ध तो कर रहे हैं बट क्यों? टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। ओके, तो प्रोटेक्शन के साथ में जो युद्ध की एलिमेंट है ना वो पुष्य में प्रोमिनेंट है। पुष्य नक्षत्र भी आपको कहीं ना कहीं योद्धा बना सकता है या कोई स्किल सेट दे सकता है, बट वो क्यों? ताकि आप प्रोटेक्ट कर पाओ अपनों को। ओके, एंड ये नक्षत्र को शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि भगवान राम सीता का इसी नक्षत्र में शादी हुई थी। तो इन लोगों को भी शादी में, मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनको मैरिड लाइफ में सेक्रीफाइस करना, अपनों के लिए सेक्रीफाइस करना, ये एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट ये मेडिकल, क्योंकि ये जो नक्षत्र, ये जो राशि है पूरी कैंसर, ये हीलिंग की राशि है, उसका मेन कारण है पुष्य नक्षत्र, हीलिंग का नक्षत्र है। तो मेडिकल में बहुत अच्छा है ये। अगर हम मेडिकल साइंसेस में जाए, अगर हम हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करें तो पुष्य नक्षत्र मदद करता है। वेल्थ गिविंग नक्षत्र भी है ये, बट लेटर इन लाइफ। अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस एंड लग्जरी ये नक्षत्र दे सकता है, बट ये विद टाइम देगा। ओके, ये नक्षत्र बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं पुष्य, पुष्य वाले। ओके, क्योंकि ये फूड नरिशमेंट का नक्षत्र है। तो अगर चंद्रमा पुष्य में है या हमारा लग्न का स्वामी पुष्य में है, लग्न पुष्य में है, तो जल्दी वेट गेन कर पाते हैं। तो उस पर काम करना चाहिए। और ये हमारा ना ब्रेस्ट फीडिंग को भी बताता है, क्योंकि जो भी माता बच्चे को दूध पिला पा रही है मतलब उनका पुष्य अच्छा है। पुष्य एफ्लिक्ट होने से क्या होता है, जो बच्चे को हम नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फीमेल के लिए बात है कि जो फीमेल बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है, वो पहला नरिशमेंट क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। और वो पुष्य ना, फोर्थ हाउस की एनर्जी, जो चेस्ट एरिया है हमारा, वो कैंसर राशि से कनेक्ट होता है, वो फोर्थ हाउस से कनेक्ट होता है, और उसके अंदर जो पुष्य नक्षत्र है ना वो है नरिशमेंट का नक्षत्र। तो अगर पुष्य नक्षत्र रिफ्लेक्टेड होगा ना तो ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यू, दूध आना नहीं है, या कुछ ना कुछ इश्यू होता है जिससे बच्चे को नरिशमेंट प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं हो पाता। ओके, और ये ऑस्पिशियस है तो वो बहुत अच्छा है, बच्चे को पूरा नरिशमेंट मिलेगा। इवन हम बच्चे हैं, मान लो हम पुष्य में पैदा हुए हैं और हमारा पुष्य खराब है, तो हमें भी जो बचपन का नरिशमेंट मिलना चाहिए उसमें कमी हो जाएगी। इसलिए कैंसर राशि अच्छी होनी चाहिए चाइल्डहुड के नरिशमेंट के लिए भी, और हमारे अगर बच्चे हुए तो उनके नरिशमेंट के लिए भी हमें अच्छी कैंसर राशि चाहिए। ओके, पुष्य नक्षत्र को मिल्क प्रोडक्ट से भी कनेक्ट किया गया है। तो ऐसा कोई भी काम जो डेयरी से रिलेटेड हो वो भी अच्छा कर पाते हैं ये नक्षत्र वाले लोग। इस नक्षत्र की एक कमजोरी है एस्केपिस्ट। अगर बहुत क्योस होगा ना तो फिर इनको वहां रहने की इच्छा नहीं होगी, वो छोड़ के वहां से चले जाएंगे। तो एस्केपिस्ट नेचर भी हो जाता है अगर थोड़ा एफ्लिक्शन में है पुष्य नक्षत्र। तो क्योस नहीं हैंडल करनी है, उसके लिए उस सिचुएशन से निकल जाने की प्रवृत्ति भी आपको कैंसर राशि में दिखेगी। ये आध्यात्मिक राशियों का थोड़ा सा एलिमेंट है। स्पिरिचुअलिटी ना आपको अननेसेसरी क्योस में रहने नहीं देती। आप सोचते हो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा तो, या चली जाऊंगी तो एस्केपिस्ट बना देते हैं ये वाटर साइंस। ओके, उसमें स्पेशली शनि का नक्षत्र आ रहा है, मर्क्यूरी का नक्षत्र आ रहा है तो ज्यादा प्रोमिनेंट है।
अगर ये अफ्लिक्टेड है ना, तो हम अननेसेसरी जो ब्लेम गेम करते हैं ना कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये हुआ, ऐसी आदत हो जाती है कुछ लोगों को कि हर लाइफ की प्रॉब्लम्स में दूसरों के फॉल्ट ढूंढने लग जाते हैं और हर लाइफ की अच्छी चीजों में अपने आप को क्रेडिट देने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम भी पुष्य नक्षत्र खराब होने पर हो सकता है। ओके। पीपल ट्री जो होता है ना, पीपल का पेड़, उसको हमने पुष्य से जोड़ा है। तो पीपल के पेड़ को शनिवार के दिन पूजा करने से भी आपका पुष्य नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट लाइक 10th का लॉर्ड है तो करियर में वृद्धि, पंचम का लॉर्ड है तो पूर्व पुण्य मदद करना शुरू करते हैं, एजुकेशन के लिए अच्छा है। तो किसी भी घर से आप कनेक्ट कर सकते हो। पर पीपल ट्री से हमने पुष्य को जोड़ा है। पीपल ट्री उगाने से भी आपका पुष्य अच्छा होगा, बट वो घर के आंगन में नहीं, कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहां पर वो पीपल की छाव के अंदर कोई घर ना आ जाए। ओके। ये नक्षत्र तंत्र और डार्क एनर्जीज को भी, अभी इसका जो डार्क साइड है पुष्य का, वो तंत्र और जो भी यंत्र और डार्क एनर्जीज है, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र भी है। ओके। और आध्यात्मिक नक्षत्र भी है। जो डार्क तंत्र होते हैं या जो भी थोड़ा सा डार्क नॉलेज होता है, वो सब आपको शनि के नक्षत्र में मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आरंभ है, अभी ये पहला नक्षत्र है शनि का, तो यहाँ ऑस्पिशियसनेस ज्यादा है। अभी आप जब पाइसीज और स्कॉर्पियो में जाओगे ना, तो और इंटेंस शनि की एनर्जी आएगी। अभी तो ये पहला नक्षत्र है शनि का, बट फिर भी इस नक्षत्र में बर्थ होगा ना, तो तंत्र में जो भी नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव तो क्या बोले, बट जो डार्क एलिमेंट होता है ना अध्यात्म में, उसकी तरफ इंटरेस्ट हो सकता है। और इस नक्षत्र के लिए ना नारायण कवच भी बहुत अच्छा बोला जाता है। नारायण का जो कवच पढ़ने से, क्योंकि ये नक्षत्र को नारायण से जोड़ा गया, का हृदय जो है उसमें परमात्मा नारायण जो है वही परमात्मा के फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो वही परमात्मा का कवच पढ़ने से आपको पुष्य से प्रोटेक्शन मिलती है। तो पुष्य अगर खराब है तो नारायण कवच पढ़ना चाहिए। इवन अगर आपको लगता है कि लाइफ में प्रोटेक्शन की कमी है, तो आप नारायण कवच पढ़ो, आपकी लाइफ में ना प्रोटेक्शन क्रिएट होने लग जाएंगे। एंड अगर ये खराब है ना, तो मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन भी ये नक्षत्र करवा सकता है। ये डार्क साइड है सैटर्न का, जो इमोशनल मैनिपुलेशन में चला जाना, ये सब चीजें हो सकती है। एंड यहाँ पर गुरु की वो स्टोरी कनेक्टेड है जहाँ पे जुपिटर ने मर्क्यूरी को अपना चाइल्ड स्वीकार किया। जब उन्होंने मर्क्यूरी की इंटेलिजेंस को देखा, उसके बाद में जो उन्होंने मर्क्यूरी को एक्सेप्ट किया, वो स्टोरी यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब एक्सेप्टेंस होती है इन लोगों के अंदर, ये बड़े से बड़ी चीजों को माफ कर सकते हैं पुष्य वाले, और एक एक्सेप्टिंग नेचर बढ़ जाता है इनके अंदर। ओके। अगर ये अच्छा है तो। अब जो सिंबलिज्म है पुष्य नक्षत्र का, जो ग्रह है वो शनि है। ओके। जो प्लैनेट है जो रूल करते हैं वो सैटर्न है, और जो देवता है ना वो बृहस्पति है। मतलब इसके पहले पुनर्वसु नक्षत्र के जो प्लैनेट थे वो थे जुपिटर, देवता अदिति बनी थी। बट यहाँ पर प्लैनेट शनि है, पर देवता बन रहे बृहस्पति, जो देवता के रूप में जुपिटर है ना वो इसके स्वामी बनते हैं। इसलिए आपको इस नक्षत्र में शनि गुरु दोनों का एलिमेंट दिखता है, इसलिए बहुत ऑस्पिशियस हो गया है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी और अध्यात्म है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का एलिमेंट इस नक्षत्र में मैच हो रहा है। ओके। से कनेक्ट हो रहा है। इसका सिंबल है एरो एंड दी सर्कल, मतलब प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो फ्लावर्स। मतलब सबसे पवित्र चीज में फ्लावर्स को बोला जाता है। फ्लावर्स कभी दूषित नहीं होते। ठीक है। वो माता लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है फ्लावर्स को, बट फ्लावर्स जो है जो बहुत प्योरिटी प्योरिटी को डिनोट करते हैं, वो हमने पुष्य से जोड़ा। गुण जो है वो तमस गुण है। ठीक है। तो थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति आपको इनमें दिखेगी, बट गोल जो है वो धर्म, कि धर्म की, सत्य की स्थापना करना। और गण जो है वो देवगण है। तो धर्म की स्थापना देवगण से आपको इसमें सात्विकता बढ़ती हुई दिखेगी, बट जो गुण है वो तमस है। तो थोड़ा इग्नोरेंट होना, लेथार्जिक होना, ये भी हो सकता है, वो शनि का एलिमेंट भी मिक्स हो रहा है इसलिए। जेंडर जो है वो मेल है। रिजल्ट है क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म का उदय करना। तो ये बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ, विद टाइम आपको इनको इनके अंदर ना अध्यात्म की तरफ जाने का इंक्लिनेशन दिखेगा। शनि भी प्रोमिनेंट हो जाएगा ना, तब भी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान आने लग जाता है। जो चीजें इससे कनेक्टेड है वो है स्वीट जूसेस, तो ठंडा पानी, मीठा पानी का डोनेशन करना। कैंसर राशि भी मजबूत होती है, और खासकर पुष्य। ओके। सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो भी पुष्य है। तो मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ बांटना, मिल्क प्रोवाइड करना, दही, जो भी दूध की चीजें, घी वगैरह प्रोवाइड करने से भी नक्षत्र अच्छा होता है। फ्रूट्स, वाटर टैंक, फ्लावर्स, जो भी स्टोरेज और जो स्पीशियसनेस है, उसको हमने इस नक्षत्र से जोड़ा है। अब अगर पुष्य नक्षत्र को आप 4 हिस्सों में बांटोगे, तो चारों ही कैंसर राशि के ही पार्ट है बर्थ चार्ट में। पर जो फर्स्ट पार्ट है पुष्य का, वो नवमांश में जाता है लियो में। और यहाँ पर धर्म के लिए युद्ध करना, सही चीज को समझना, ज्ञान लेना। ओके। स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है, किसी भी प्रकार के नॉलेज की तरफ इंक्लिनेशन, धर्म के लिए इंक्लिनेशन, ज्ञान की तरफ, दूसरों को नॉलेज देना है, सही ज्ञान देना, ये सब आपको लियो में ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगा। ओके। और जो लियो में जा रहा है, किससे जा रहा है, कैंसर से लियो में जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मदरली नेचर या जो इमोशनल नेचर निकल के आएगा, वो क्यों आ रहा है, ताकि, और ज्यादातर फोकस किस पे होगा, छोटे बच्चों के ऊपर। लियो राशि को ना छोटे बच्चों से या अपने बच्चों से भी जोड़ा गया है। तो कैंसर तो लियो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो मदरली नेचर है, जो केयरिंग नेचर है, जो प्रोटेक्शन का नेचर है, वो थ्रू नॉलेज आ रहा है।
कि आपको लगता है कि अगर ज्ञान होगा सामने वाले में तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ज्ञान देने की इच्छा, दूसरों को हर चीज में सही राय देने की इच्छा, ये प्रोमिनेंट होगा। ओके, अगर वो दूसरे पद से नवमांश में जाएगा तो वो वर्गों में जाएगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा तंत्र, डाक तंत्र, इसमें इंटरेस्ट दिखेगा। ओके, स्केपिस्ट होना, किसी सिचुएशन में नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो। तो ये कैंसर टू वर्गो के अंदर, क्योंकि वर्गो राशि जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की राशि है, तो यहाँ पे शादी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, क्योंकि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का भी नक्षत्र है। ओके, इसके अंदर कैंसर से वर्गों में जा रहा है, तो लड़ाई झगड़े भी वो प्लैनेट हमारी लाइफ में लेके आ सकता है, केओस लेके आ सकता है, और केओस को हम स्केप करने के जोन में चले जाते हैं। यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का जो नेगेटिव ट्रेट है ना, जो वेट गेन, जिससे कोई हेल्थ ट्रबल आ जाए हमारे, वो आपको वर्गों से कनेक्ट करते हुए दिखना चाहिए। तो जब भी आपको ये कोई प्लैनेट दिखा जो कैंसर टू वर्गों में जा रहा है और उसकी दशा आ गई, या वो चंद्रमा है, किसी का लग्न है, तो उनको इन जनरल ये रेमेडी देनी पड़ेगी कि आप अपने वेट गेन को कंट्रोल में रखना, नहीं तो वो डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, वर्गों का एलिमेंट। और ये अगर थर्ड पद में कोई प्लैनेट बैठा है पुष्य के, तो वो नवमांश में जाएगा लिब्रा में। और यहाँ पर लिब्रा जो है ना, उसमें आपको ये दिखाई देगा कि आ, दूसरों के लिए, मतलब लिब्रा इज द राशि ऑफ दी वर्ल्ड। ओके, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते हो। तो कैंसर टू लिब्रा में जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों से कनेक्शन होगा उस इंसान का, और वो जो होते हैं जो समाज सेवा, दूसरों की मदद करना, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना, जो कुछ बड़ा बड़ी चीज को क्रिएट कर रहा है, जिससे ज्यादातर लोगों को लाभ हो सके, ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सके। तो ये आपको कैंसर टू लिब्रा में दिख रहा है। अगर ये अफ्लिक्टेड प्लैनेट होगा तो ये भी रिलेशनशिप में इश्यूज दे सकता है, क्योंकि वो नवमांश में लिब्रा राशि में जा रहा है। ओके, बट अगर वो अच्छा प्लैनेट है ना, तो कहीं ना कहीं उस आध्यात्मिक एनर्जी को मासेस ऑफ द लोगों तक ले जाना। मेनली पुष्य नक्षत्र जो है ना, वो हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, प्रोटेक्शन से जोड़ा जाता है। ओके, तो कैंसर टू लिब्रा मतलब हीलिंग ऑफ मासेस ऑफ द पीपल, लोगों से कनेक्ट होकर उनको अपने शरीर को सही कैसे रखे, अपने आप को इमोशनली हील कैसे करे, उससे जोड़ेंगे। ओके, कैंसर टू वर्गो है, तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आती है, बट उसमें सेवा का भाव भी है वर्गो में, कि दूसरों को अच्छा ग्रह होगा ना, तो वो सेवा भावी बनाएगा वो प्लैनेट। अगर वो खराब प्लैनेट होगा जो कैंसर से वर्गो में आ रहा है, तो वो डिटोरिएट करेगा, वो खराब फल देके आएगा। तो खराब फलों के अंदर पुष्य में क्या है, तंत्र में, डाक तंत्र में चले जाना, उससे कुछ सेल्फिश मोटिव पूरे करना, जिससे गड़बड़ हो जाना। सो वर्गो के अंदर अगर खराब प्लैनेट चला गया कैंसर टू वर्गो, तो प्रॉब्लम है, बट अच्छा गया है तो वो भी आपको समाज सेवा, हीलिंग से जोड़ सकता है। और कैंसर से लिब्रा जा रहा है, तो उसमें आपको बहुत सारे लोगों से जुड़ने की इच्छा होगी, बहुत सारे लोगों को अध्यात्म और हीलिंग से रिलेटेड चीजों को बताने की इच्छा होगी। और मैरिज के अंदर भी ये सपोर्ट करेगा, अगर ये अच्छा है। अगर खराब प्लैनेट है, मान लो एफ्लिक्शन आपको दिख रहा है, आठवें घर का स्वामी कैंसर राशि में बैठा हुआ है, वो वहां से लिब्रा में जा रहा है नवमार्च में, तो वो कुछ ना कुछ एफ्लिक्शंस लेके आएगा उसमें। ओके, इन चीजों को कनेक्ट करना सीखेंगे हम आगे। फोर्थ पद में बैठा हुआ अगर कोई प्लैनेट होगा, तो वो होगा कैंसर में ही, और वो नवमार्च में कहा जाएगा स्कॉर्पियो में। और यहाँ पे भी डाक तंत्र, वर्गो और स्कॉर्पियो, ये दोनों तंत्र की राशियां है। ओके, वर्गो का जो है ना, उसका प्रभाव इतना नेगेटिव नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम दे सकता है। स्कॉर्पियो जिंदगी खराब कर सकता है अगर नेगेटिव तरीके से तंत्र का प्रभाव स्कॉर्पियो के थ्रू आ रहा है। ओके, तो तंत्र भी छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे होते हैं, तो वर्गो वाला जो तंत्र है ना, वो एक थोड़ा बेसिक लेवल पे। स्कॉर्पियो इज एक्चुअली डार्क एनर्जीज। तो कैंसर टू स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट जा रहा है, दैट मींस वो डेफिनेटली पुष्य के फोर्थ पद में बैठा हुआ प्लैनेट है, जो नवमांश में जा रहा है स्कॉर्पियो के अंदर। ओके, इसमें सामने वाले को हमने नारायण कवच देना है, प्रोटेक्शन देनी है, उनको बोलना है कि आप डार्क एनर्जी से दूर रहो, नहीं तो डार्कनेस की तरफ जाने लग जाते हैं। सेल्फिश, ब्लेम गेम, दूसरों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को डाल देना, ये सब नेगेटिविटीज आपको स्कॉर्पियो में ज्यादा दिखाई देगी। पर अगर ये एक अच्छा प्लैनेट है ना, तो आपको डार्क तंत्र का ज्ञान देगा इन अ प्रोटेक्टिव वे, जो आपको परेशान नहीं कर सकता है, बट आपको उसकी समझ आ गई। बहुत सारे तांत्रिक प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, जो डार्क तंत्र भी कर रहे हैं, बट एक एक ऐसे तरीके से जिससे वो प्रोटेक्टेड है, कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। वो एक अच्छा स्कॉर्पियो है। खराब स्कॉर्पियो जब वो चीजें अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ओके, तो दैट इज फोर्थ पद। ओके, और यहाँ पे डीप रूटेड कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, उसका सोल्यूशन निकाल के लाना। कैंसर टू स्कॉर्पियो, तो कैंसर हीलिंग की राशि है, स्कॉर्पियो राशि है कुछ बहुत इंटेंस। तो अगर कोई बहुत मजबूत प्लेनेट आपको इससे संबंध बनाता हुआ दिख रहा है ना, तो वो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को भी दूसरों की सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कैंसर टू स्कॉर्पियो, फोर्थ पद। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट नक्षत्र है